हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अफगानी सलवार बनाएंगे। तो देखिए, यह है हमारे अफगानी सलवार का मेजरमेंट। हमारी जो अफगानी सलवार की फुल लेंथ रहेगी वो 38 इंच रहेगी और यहाँ पर हमें बॉर्डर लगाना है 5 इंच का। तो हम यहाँ से 33 इंच की लंबाई लेंगे। 2.5 इंच हमारा ऊपर रहेगा, आसन हमारा 14 इंच का रहेगा फुल। तो इस तरीके से हमें इस मेजरमेंट के हिसाब से करनी है अफगानी सलवार की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको 4 फोल्ड किया है, 1 2 और ये हमारे यहाँ पर 4 फोल्ड हो गए हैं। इस तरीके से हमने देखिए 4 फोल्ड कर लिया है और ये 4 फोल्ड हमें लंबाई में करना है, कभी भी हमें चौड़ाई में कपड़े को नहीं कट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना है फैब्रिक को सीधा, जो हम हमेशा करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फैब्रिक को हमें सीधा करना है। तो देखिए, हमारी अफगानी सलवार की जो लेंथ थी वो थी 38। तो 38 में हमें नीचे बॉर्डर लगाना है 5 इंच का, तो हमारा जो ऊपर का रह गया वो 33 रह गया। 33 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें नेफे में जो मोड़ना है, तो हमारा हो जाएगा 34, 35 एंड हाफ। तो इस हिसाब से हम ले लेंगे यहाँ पर 36, क्योंकि हाफ इंच ज़्यादा इसलिए ले लेंगे क्योंकि मार्जिन में भी हमारा जाएगा। तो हम लेंथ कितनी रखेंगे? 35 इंच। तो देखिए 35 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। तो देखिए, अफगानी सलवार बनाना बहुत ही आसान है। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, ये हमारी लेंथ एक बार हम दोबारा चेक करते हैं। देखिए 35 इंच हमारा यहाँ से लेंथ आ रही है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से जो हमारा पायचा बनेगा, तो पायचा हम बनाएंगे अपना 13 इंच, यानी कि 13 इंच का। तो 13 का हाफ हो गया हमारा 6 एंड हाफ। देखिए 6 एंड हाफ यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ से हमें डबल लेना है। तो डबल हमें कितना लेना है? हम यहाँ पर 13 इंच लेंगे प्लस 2 इंच का मार्जिन। तो ये वाला मार्क हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो जितना हमने अपने मोहरी रखनी है उसका हमें डबल रखना है 4 फोल्ड में, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा खूब अच्छा घेरा आएगा, क्योंकि हमने कपड़ा पूरा ही ले लिया है यहाँ पर। तो हमारा जैसे जो हमारी कमर है वो है हमारी 40 इंच। तो 40 का 4 पार्ट हमारा 10 इंच है। तो कमर तो हमारी यहाँ आ रही है, पर हम यहाँ पर डालने वाले हैं प्लेट्स, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा लेंगे। तो कितना ज़्यादा ले रहे हैं हम यहाँ पर? हमारा 8 इंच यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है, तो इस तरीके से देखिए 18 इंच पर हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये जितना भी फैब्रिक है यहाँ पर हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। और देखिए 2.5 इंच हमारा ऊपर से जो हमने मार्क किया है उसे भी हम आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये 2.5 इंच हमारा इसमें इंक्लूड है। ये हमें फोल्ड करना है, ये हमें फोल्ड करना है 2.5 इंच, ठीक है। तो अब हम इसे छोड़ के मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए हमारा कितना आ रहा है? 33 इंच जो हमें चाहिए है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें अपना क्रॉच एरिया लेना है। तो क्रॉच एरिया हम कितना लेंगे? ये तो हमारा फोल्ड हो जाएगा। यहाँ से हमें 12 इंच पर मार्क करना है इस तरह से, और इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से तो देखिए हमारे यहाँ पर जो खिंचाव आता है उस खिंचाव को कम करने के लिए, वैसे नॉर्मली हम निशान लगाते हैं तो यहाँ से इतना दे देते हैं, पर हमें यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कर्व नहीं देना है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा 14 इंच आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपना क्रॉच एरिया निकालना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है, बिल्कुल इस तरह से रखना है, और यहाँ से हमें इसे इस तरह से सीधा लाना है। तो ये हमारा तो इस तरीके से हमारी जो अफगानी सलवार है उसकी हमने मार्किंग कर दी है। तो यहाँ से हम करेंगे कट। तो देखिए यहाँ पर हमने अफगानी की कटिंग करनी है। यहाँ से नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए
अफगानी सलवार की ये जो कटिंग हमने की है ये परफेक्ट हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्यूजिंग जो है वो अटैच कर दी है और बिल्कुल एक बराबर करके हम इसे सेंटर से कट करेंगे, क्योंकि ये हमारे 2 पांचे हैं। 2 पांचे पर हमें ये वाला डिज़ाइन लगाना है। तो देखिए किस तरह से हमें लगाना है, इसको हमें इस तरह से डबल करना है इस तरीके से, और ये हमारा एक पायचा इस तरह से तैयार होगा। जब यहाँ पर प्लेट्स पड़ जाएंगी तो ये यहाँ पर फिट बैठेगा। तो चलिए हम अफगानी सलवार की करते हैं स्टिचिंग स्टार्ट। बहुत ज़्यादा क्लियर भी आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले अपना क्रॉच एरिया स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमें क्रॉच एरिया को इसे सिलना है और इसके बाद इस क्रॉच एरिया को सिलना है। तो चलिए हम इसे मशीन पर ले चलते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं मशीन पर। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले क्रॉच एरिया अपना सिल लेना है इस तरीके से। तो ये क्रॉच एरिया देखिए, इस साइड वाला हमें इस साइड सिलना है और इस साइड वाला हमें इस साइड सिलना है। देखिए यहाँ पर हमने दोनों क्रॉच एरिया सिल लिए हैं इस तरीके से। इसके बाद हम इसे बीच से सेंटर से इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर हमें पाइचे पर प्लेट्स डालनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे खोल लेना है और कुछ इस तरीके से हम प्लेट्स डालकर तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसे मशीन पर ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। तो ये वाली प्लेट्स हम हाफ इंच पर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको प्लेट्स डालते जाना है। तो देखिए प्लेट्स हमारी पड़ चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कितने अच्छे से प्लेट्स को डाल लिया है। इसी तरीके से आपको भी डालना है। इसके बाद देखिए जो हम नीचे पैच तैयार करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे, तो ये हमने 5 इंच का लिया है डबल में, और मैंने इसमें पेस्टिंग पेपर को पेस्ट किया है। और इसके बाद हमें इस तरीके से जो प्लेट्स डाली थी उन्हें अंदर लग करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई को लगाना है और प्लेट्स को अंदर इसमें डालकर अच्छे से स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच लगा दी है, ये अटैच हो गया। इसके बाद एक सिलाई हम नीचे कॉर्नर पर भी लगा लेंगे। इसके बाद देखिए हमें इस तरह से एक सेंटर में मार्क कर लेना है और इसके बाद हमने यहाँ पर लेस ली है। आप जो भी लेस लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर ये वाली लेस ली है, इसे बिल्कुल सेंटर में लगाया है। ये लेस थोड़ी सी हाफ इंच की है, चौड़ी है थोड़ी सी। और इसके बाद देखिए इसको हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। और इसके बाद हमने एक पतली सी लेस ली है, इसे हम नीचे लगाएंगे बिल्कुल किनारे से। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लेस लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। इसमें आप सिलाई लगा सकते हैं, थ्रेड से डिज़ाइन बना सकते हैं। पर यहाँ पर बॉर्डर पे हमारे थोड़ा सा प्रिंटेड है ये, इसलिए हमने यहाँ पर लेस लगाया है। तो एक लेस को हम इस तरह से ऊपर भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा लेस से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो देखिए पाँचा हमारा बनकर रेडी हो गया है, दोनों पाँचे रेडी हो गए हैं। इसके बाद हमें इस तरीके से इसे डबल करना है और जितना हमें पाँचा रखना है उस हिसाब से मेज़रमेंट लेकर हम सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए हाफ इंच के मार्जिन से। इस तरह से आप पूरी सलवार में स्टिच लगा लीजिए। इसी तरीके से दूसरा पाँचा भी हम मेज़र कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी हम सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, तो सेंटर से भी हम इसे सिल लेंगे।
जो हमने बीच में छोड़ दिया था उसे भी हम इस तरीके से पक्का कर लेंगे। तो देखिए सेंटर वाली सिलाई हमारी लग चुकी है, दोनों पाँचे हमने जोड़ लिए हैं। तो इसके बाद देखिए हमें नेफा मोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जितनी हमारी कमर है उस हिसाब से हमें मेज़रमेंट ले लेना है और उसमें से हमें 4 इंच कम कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी 32 इंच कमर है, तो यहाँ पर हमने 4 इंच कम की तो 28 हो गई, 1 इंच हमने बढ़ा लिया है क्योंकि हम सिलेंगे तो सिलाई में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने 29 इंच ले ली है। इसके बाद हमें इस तरह से रखते हुए लास्टिक को जोड़ लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने जोड़ ली है। इसके बाद देखिए इसे हम रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद 1/2 इंच ऊपर से मोड़कर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो सिलाई है वो हमारी लास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से लास्टिक को आगे बढ़ाते हुए हमें नेफे को मोड़ते जाना है। तो नेफे को मोड़ते समय आप ध्यान रखें हमारी जो लास्टिक है वो अंदर रहे और जो सिलाई है वो हमारी फैब्रिक पर ही आनी है। और इस तरीके से हम लास्टिक को खींचते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि जब हम लास्टिक को खींचेंगे तो यहाँ पर आराम से हम सिलाई को लगा पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए आप अच्छे से एडजस्ट करते रहिए और लास्टिक को खींचते रहिए और सिलाई को लगाते रहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे नेफे को मोड़ लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। इस तरीके से लास्टिक डालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पक्का कर लेंगे और सिलाई को निकाल लेंगे। तो देखिए सिलाई हमारी लगने के बाद हम इसे इस तरह से एक सेंटर में भी सिलाई लगा लेंगे और ये वाली सिलाई हमें खींचते हुए लगानी है लास्टिक को। तो इस तरीके से हम पूरी राउंड राउंड करके एक सिलाई कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम एक सिलाई और लगाएंगे। आप चाहें तो एक ही सिलाई लगा सकते हैं। एक सिलाई जब आप लगाएंगे तो उसे बिल्कुल सेंटर में लगाइए। तो हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है, एकदम रेडीमेड जैसा। तो देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। इस तरीके से हमने हमारा नेफा लास्टिक डालकर तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए आप इसका फाइनल लुक, तो हमारी अफ़गानी सलवार बनकर रेडी हो गई है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आया है। तो देखिए इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आई होप आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।